दोस्तों, आखिर क्यों महापराक्रमी पितामह भीष्म को कर्ण के आगे झुकना पड़ा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने सूर्यपुत्र कर्ण को एक अर्थी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित होते थे और उन्होंने भीष्म से कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडवों का वध कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा, और अगर आप पांडव के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं, मैं अकेले ही उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। यह कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म हमेशा कर्ण को अपमान किया करते थे। भीष्म ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि कर्ण शस्त्रों के ज्ञान में पांडव के 1/4 तक नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब भीष्म भी कर्ण के प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे और कर्ण के पराक्रम के आगे क्यों झुकना पड़ा था, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कौरव के सेनापति बनने के बाद भीष्म ने युद्ध में इतनी तबाही मचाई कि उनको मारने के लिए पांडव को छल का सहारा लेना पड़ा था। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने पितामह को शस्त्र सैया पर सुला दिया था। जब कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तब वो सबसे पहले उनके पास गए और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। अब कर्ण ने भीष्म से कहा कि पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जो हमेशा आपकी आंखों में चुभता रहता था, आप जिससे सदा द्वेष करते थे। पितामह, आखिर मेरा क्या दोष था? आखिर क्यों आप हमेशा मुझे अपमान किया करते थे? उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं तुम्हें सदा अपमान करता था, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए यहाँ आए। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ कि कर्ण, तुम राधा और अभिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया था, जिसके बाद अधिरथ और राधा को जब तुम मिले तब से वो तुम्हें अपना पुत्र मानते आए। देव ऋषि नारद, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने मुझे यह रहस्य बताया था। कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर थे, लेकिन तुम तुम्हारे भाई पांडवों से द्वेष करते थे, इसलिए तुम्हारे तेज को कम करने के लिए मैं तुम्हें कठोर वचन बोलना था। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ कि देवताओं के समान इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं सिर्फ कुल भेद के कारण तुम्हें अपमान करता था। तुम युद्ध में कई गुना अर्जुन से योद्धा और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 100 से अधिक राजाओं को परास्त किया था। पुत्र महाबलवंत जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। दिग्विजय के दौरान तुमने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीता था। तुम निष्ठावान और सत्यवादी हो और तेज में तुम दूसरे सूर्य के समान हो। भीष्म ने कहा, मेरे सेनापति रहते मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था कि तुम सूर्यपुत्र होकर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हुए भी अधर्म का पालन करते हुए कौरवों की ओर से लड़ो, इसलिए मैंने तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। पुत्र, तुम देव पुत्र के जैसे युद्ध में और अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर मेरा जो क्रोध था वह चला गया है, जो होना था वो हुआ है। लेकिन तुम अब मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनसे मिलो। अब तुम पांडव से अपनी शत्रुता समाप्त करो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, पितामह, कुंती ने तो मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। राधा माता और अभिरथ बाबा ने ही मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है। जब कोई भी मेरे साथ नहीं था तब दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पितामह, मैं जानता हूँ युद्ध में मेरा सामना मेरे भाइयों से है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। यह सुनकर भीष्म बोले, पुत्र, अगर तुम शत्रुभाव को नहीं छोड़ सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार ही युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो चाहोगे वो तुम प्राप्त करोगे। संसार में सरे रिश्ते से मित्रता है। तू दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसलिए जाओ सम पूर्ण शक्ति से युद्ध करो, कौरवों की ओर से युद्ध करने की आज्ञा लो और उन्हें विजय प्राप्त करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।